हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 108 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी ने जो वसुंधरा जी हैं उनको चिर यौवना जी का वरदान दिया था। और हमने सुंदरता भी हमने देख ही ली और साथ ही साथ वो ज्ञान भी दे रही थी कि दो जीवन जिनके लाइफ पार्टनर हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के लिए ये चीज़ कितना जरूरी है। सुंदरता बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद हमने राजमहल भी देखा, मतलब कृष्णा जी की लीला देखने को भी मिल रही है, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की लीला देखने को भी मिल रही है। लेकिन आप देखें कि सुदामा जी को पता ही नहीं है कि उनके पीछे वहाँ क्या क्या हो गया और आगे क्या क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूँ। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। क्या बात है। तथास्तु। देखो यार, वो लग ही नहीं रहे, पहचाने ही नहीं जा रहे। माँ वो देखो क्या, ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। वो देख के परेशान। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था। ये कैसी रोशनी थी। लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं। मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था या हमारी आंखों का धोखा? आंखों का धोखा नहीं देवर जी, ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। स्वयं महालक्ष्मी देवी? महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? वो देखो काका। और ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं। सब हैरान हो रहे हैं देख के। वसुंधरा, तुम तो कोई देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो।
नाम का है। वाह रुक्मिणी देवी वाह, आपने वसुंधरा को ऐसे निखार दिया जैसे सूखी हुई धरती वर्षा के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है। बिल्कुल। वसुंधरा का तो अर्थ ही धरती होता है प्रभु। और जिस प्रकार धरती के लिए बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी जवानी और सौंदर्य से मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं। बिल्कुल। एक स्त्री के लिए सो वही उसे भेंट कर दिया। सच है, एक स्त्री की विशेष भावनाओं को एक स्त्री ही समझ सकती है। ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप? गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके रहेंगी? हाँ देवर जी, उसी मंदिर में जाकर रहूंगी। परंतु ये घर भी तो अब मंदिर बन गया है। इस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। देवशिल्पी विश्वकर्मा का आगमन हुआ यहाँ, और स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं। इस घर का कण कण पावन हो गया है। बिल्कुल। और आप हैं किस मंदिर को छोड़कर किसी और मंदिर में जाकर रहने की बात कर रही हैं? ये क्यों कह रही हैं? इसमें कोई शंका नहीं कि ये घर भी अब मंदिर बन गया है। देवी देवताओं की छत्र छाया है इस घर पर। फिर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। हैं? मोहसिन भाई ये क्या? इन बच्चों का तो ध्यान किया होता। बेचारे आपके इस निर्णय से कितने परेशान होंगे। ये भले ही यहां रहें, इन्हें मैं आपकी सुरक्षा में यहीं छोड़ जाती हूं। मगर मुझे मत रोकिए, मेरा मन यहां रहने को जरा भी नहीं चाहता। लेकिन ऐसा क्यों? परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं। बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। अच्छा, सुदामा जी के बगैर। आप ही सोचिए देवर जी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरा हाथ पकड़कर अपने टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे। अब उसी प्रकार जब वो मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में लाएंगे, तब मैं रहूं। तभी मैं इस राजमहल में रहूंगी। क्या बात है, हम तो एक बार शॉक्ड हो गए थे। उनके बिना तो मैं स्वर्ग भी अकेली ना लूं। सच पूछिए तो हमारे शरीर दो हैं, एक जान, मगर हमारी आत्माएं एक दूजे में लीन हो चुकी हैं। क्या बात है यार, वर्डिंग। हम एक दूसरे के बिना सुख तो क्या, दुख भी नहीं भोग सकते। हाय 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 हाय, सुख तो क्या दुख भी नहीं भोग सकते। उनके पैरों में कांटा चुभता है
टीस मेरे पैर में उठती है। यदि दर्द मुझे होता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब सुख के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। इस सुखी संसार में मैं अपने स्वामी का हाथ थामकर ही प्रवेश करूंगी। हाय 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 हाय। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, लेकिन इस पार्ट ने हमें एक बार शॉक कर दिया। वो सुदामा जी की पत्नी के अल्फाज सुन के वो ही ना वसुंधरा जी ने जब कहा कि मैं इस घर को छोड़कर मंदिर, पास वाले मंदिर में रहने जा रही हूँ, तो वो जो थे देवर उनके, जो सुदामा जी के मित्र हैं, उन्होंने कहा, क्या नाम था उनका, जो भी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आप चक्रधर, तो उन्होंने कहा कि आप ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ कृष्णा जी की कृपा है, उसके बाद देव शिल्पी जी यहाँ आए हैं, उसके बाद खुद लक्ष्मी जी यहाँ पधारी हैं, तो ये मंदिर से कम तो नहीं है, तो आप ये छोड़कर दूसरे किसी मंदिर में क्यों रहने जा रही हैं? जब हमें वजह पता चली है तो फिर हमें एक मरतबा दोबारा उनके विचार जानने को मिले हैं। क्या उच्च विचार, क्योंकि मैं मेरा विवाह हुआ था सुदामा जी मेरा हाथ पकड़ आपने टूटी फूटी कुटिया में लेकर आए थे, और अब भी मेरा हाथ पकड़कर जब वो इस राजमहल में लाएंगे तभी मैं रहूंगी। और उससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार जो लक्ष्मी जी हैं वो उनका देखकर आगमन, जब जो उन्होंने फुटप्रिंट छोड़े हैं वो देख गांववासी आकर, तो वो जो वसुंधरा जी हैं उनको भी देवी मानने लग पड़े हैं कि आप भी एक देवी हैं, उनको उन्होंने प्रणाम किया है। और उसके बाद किस प्रकार गांव वालों ने, और दूसरा कृष्णा जी ने लक्ष्मी जी का कहा कि क्या बात है आप, तो कहे अब हमें जानना ये है कि सुदामा जी कब आएंगे, और जब सुदामा, क्योंकि देखें मौसम भाई गांव वासियों का सुदामा जी का अपना क्या रिएक्शन, सुदामा जी को तो कुछ भी नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है, उनको तो जरा भी नहीं पता। तब आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।